Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 18 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन, नोट्स जरूर बनाइए। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम फ्राइट रेक की। ये क्या है आपको? और ये इंडिया का कह रहा है कि सबसे पहला, इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक। बेसिकली इसको ऐसे समझिए, जब आपने कभी मालगाड़ी देखी होगी, जो रेल आपकी ट्रेन्स होती हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां होती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी, उसको एक कहते हैं ना, मालगाड़ी में आप देखते हैं बहुत लंबे लंबे उसमें रेक्स होते हैं, ये होते हैं रेक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये एल्यूमिनियम का बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे किस लिए यूज किया जाएगा, इसको कोल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम फ्राइट रेक की, इंडिया के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एल्यूमिनियम फ्राइट रेक, जो कि अभी कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। अगर स्टेट का नाम पूछा जाए तो ओडिशा याद रखेंगे, रेलवे स्टेशन आ जाए तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन याद रखेंगे, जहाँ पे इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक को लॉन्च किया गया। और ये कोल कैरी करने के काम आएगा फॉर हिंडाल्कोज आदित्य स्मेल्टर इन लपंगा, ओडिशा में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अब एक आ जाता है कि सर एल्यूमिनियम की ही क्यों बनाई। एल्यूमिनियम का बनाने का रीज़न ये रहा, एक तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है थोड़ा, दूसरा जो कार्बन एमिशन लगेगा ना इसकी वजह से, जो इसको बनाने में, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। अराउंड 14,500 टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हमें देखने को मिली अगर हम एल्यूमिनियम रेक को यूज़ करते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। इनके द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को डेडिकेट किया गया टू 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये डीबीयूज का काम क्या रहेगा? आप देख रहे हैं कि हमारा जो डिजिटाइजेशन हो रहा है इंडिया का, आप देख रहे हैं हर घर में, हर दुकान वाले के पास स्मार्टफोन मिलेगा आपको, और हर दुकान वाले के पास आपको आज यूपीआई ऐसे कोड्स मिलेंगे जिसको आप स्कैन करके इजीली आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू या फिर उनके वॉलेट्स में। तो ये क्या हुआ, एक इंडिया का बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है इंडिया के लिए एट द वर्ल्ड लेवल, बिकॉज आपने देखा यूपीआई की मदद से इंडिया ने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हैं, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखने को मिली है हमें इंडिया में। इवन विद द हेल्प ऑफ दिस आप देखेंगे
ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया कि हम 75 बैंकिंग डिजिटल यूनिट्स डेडिकेट करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स को। रीज़न क्या है इसका लॉन्च करने का? रीज़न है कि बेशक कोई रिमोट एरिया भी होगा ना इंडिया में, वहाँ पे भी ये डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें, वहाँ पे भी उन लोकेशंस में जो लोग हैं ये डिजिटल फैसिलिटी को यूज़ कर सकें। और एक बार कोई आदमी डिजिटाइज हो जाता है ना, एक बार किसी को स्मार्टफोन यूज़ करना आ गया तो वो सिर्फ बैंक तक नहीं रुकेगा, उसको समझ आ जाता है कि हम डिजिटाइजेशन की मदद से, आप ऑनलाइन फीचर्स, इंटरनेट की मदद से कितना कुछ फैसिलिटीज, कितनी सारी सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर को छोड़ेंगे तो आप बाकी चीजों को देखें तो सब कुछ अब डिजिटाइज होता जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम आपका डिजिटाइज होता जा रहा है। इवन अगर आपको याद हो, हेल्थ अकाउंट्स भी एक लॉन्च किया गया, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स भी एक लॉन्च किया गया था। उसमें क्या था, वो सिमिलर होगा आपके किसी एक अकाउंट के, जहां पे आपकी जो ऑनलाइन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं आपके हेल्थ के, आपने कोई टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट, उसका रिजल्ट सारा वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। आपको कोई बीमारी हुई तो वहाँ पे उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा, एडिट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में कभी कोई डॉक्टर आपकी रिपोर्ट चेक करता है या फिर आपको टेस्ट करता है या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा तो उनको वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके हेल्थ रिकॉर्ड की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है, डिजिटाइजेशन की मदद से इंडिया ग्रो करेगा। इवन आप देख रहे हैं हम इंडिया में बिजनेस बूम भी हो रहा है, आप स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। रीजन क्या है? यही रीजन है कि हमारा इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, हमारा जो डिजिटाइजेशन सेक्टर हुआ है, जो हमारा पिछले 4-5 सालों में हमने डिजिटाइजेशन देखा है इंडिया में, उसकी मदद से इंडिया को एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया, जिसकी मदद से वो एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली ग्रो कर सकता है। ठीक, इसी की मदद से क्या क्या याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लॉन्च किए 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि रिमोट एरियाज में भी लोग डिजिटाइजेशन का, डिजिटल फीचर्स को यूज कर सकें। अगर मैं बात करूं ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहेगा। पहली चीज तो ये याद रखेंगे। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा आ जाता है IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च करा गया था। यहीं पे अगर मैं IBA की बात करूं तो सुनील मेहता कौन रहेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एम्स इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम्स 2022 फॉर इंडस्ट्रीज, और गुजरात में ही आपका 36वां नेशनल गेम्स होगा। नाबार्ड ने सैंक्शन किए 222 करोड़ रुपए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल स्कूल्स इन पंजाब। मार्क करेंगे। NTPC ने साइन किया एक MOU विद GE गैस पावर फॉर हाइड्रोजन को फायरिंग इन गैस टर्बाइंस। गवर्नमेंट ने रेज किया क्रेडिट गारंटी लिमिट फॉर एयरलाइंस सेक्टर। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सेटअप किया चीता टास्क फोर्स। और यहीं से बात करें तो 8 चीतास को कहां से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था। कहां रखा गया? कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इनॉग्रेट किया छत्तीसगढ़ ओलंपिक को। फिनलैंड ने पार्टनर किया केरला गवर्नमेंट के साथ टू रेप्लिकेट लिटिल KITE's मॉडल को। हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर जिसका नाम रखा गया वीडा V1। इंडिया में इसको लॉन्च किया गया, तो याद रखेंगे ये भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है फ्रेंड्स, पुराने मंथ के हैं तो रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश ने अभी टॉप परफॉर्मर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है इन ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। आई रिपीट, इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स क्या जाते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, यहीं पे हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट्री की, यहीं पे हम बात कर रहे हैं फिशिंग की। ठीक है, इन सेक्टर्स में ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में जो टॉप परफॉर्मर रहा, जिसमें सबसे ज्यादा हमें ग्रॉस वैल्यू आउटपुट देखने को मिली, वो है आंध्र प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा हमें यहाँ ग्रॉस वैल्यू आउटपुट देखने को मिली इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग रिलेटेड एरियाज, चाहे वो कोई भी एरियाज हो इनसे रिलेटेड, वहां पे हमें आंध्र प्रदेश टॉप परफॉर्मर देखने को मिला है। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, फसाई एंड NFSU, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि एक टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप की जा सके डाइटरी सप्लीमेंट्स की। आप जिम जाते हैं, आपने जिम में देखा होगा काफ़ी सारे लोग अलग से सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं,
वो सप्लीमेंट प्रोटीन हो सकता है, मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं, आपके अलग से मिनरल्स होते हैं, जैसे आप वाटर में भी देखते हैं हम ग्लूकोन डी मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन्स के लिए होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बेसिकली क्या होती है, जब आप वर्कआउट करते हैं आपकी बॉडी थक जाती है, आपकी बॉडी में से विटामिन्स और मिनरल्स जो लूज होते हैं एज अ स्वेट और जो हमने कैलोरीज बर्न करी होती हैं उनको पूरा करने के लिए और एनर्जी, बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ही ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बैन होते हैं, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोफेशनल एथलीट उन सप्लीमेंट्स को यूज़ करता है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और उन पे टेस्ट किया जाता है और अगर वो टेस्ट में पकड़े गए तो इस केस में उनका सस्पेंशन भी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें कौन करता है, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इंडिया में आ जाती है नाडा। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर थोड़े टाइम पहले कौन बने थे, सुनील शेट्टी जी। ठीक, इनका काम क्या होता है कि जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है ना उनको यूज ना करें हम। तो कमिंग बैक, अगर हम बात करें टेस्टिंग फैसिलिटी डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए, ताकि उस पर और न्यूट्रिशन हम ला सकें, अगर कोई मार्केट में एग्जिस्टिंग सप्लीमेंट है तो क्या वो हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं, क्या वो एक रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्या वो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, तो उन सब टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ के लिए ये एक टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई एंड नेशनल फॉरेंसिक सर्विस साइंस यूनिवर्सिटी, इन द्वारा मिलकर एक MOU साइन किया गया ताकि एक टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप की जा सके डाइटरी सप्लीमेंट्स की। ठीक है, और ये सप्लीमेंट जैसे मैंने बताया क्या काम होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स का, टू ऐड न्यूट्रिएंट्स टू डाइट, जो कि विटामिन मिनरल्स हो सकते हैं एंड अलग अलग डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी एक साइन किया गया ताकि ड्रोन्स को ना और बेटर किया जा सके। इसको ऐसे समझिए, एक ड्रोन डील की गई, गरुड़ा एरोस्पेस के ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे और लॉकहीड मार्टिन जो कि कनाडा सीएडल सिस्टम है, इनका एक अनक्रूड एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को यूज़ किया जाएगा फॉर डिफेंस एंड कमर्शियल पर्पस। UAS, अनक्रूड एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को, आई रिपीट, अगर मैं बात कर रहा हूं मेड इन इंडिया ड्रोन्स की तो वो आ जाएंगे गरुड़ा एरोस्पेस से, और जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिएगा लॉकहीड मार्टिन कनाडा सीडीएल सिस्टम्स उसको सप्लाई कर रहा है, ताकि जो हमारा डिफेंस और कमर्शियल सिस्टम में कमर्शियल पर्पसेस के लिए कोई भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसे ड्रोन्स को यूज़ कर सकें। अगर आपको याद हो, जैसे हमने हेल्थ केयर सेक्टर में भी उत्तराखंड में ड्रोन्स के यूज़ को देखा था, तो बेसिकली क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स में हमें डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए डिफेंस में सर्वेलेंस के लिए हमें चाहिए, मैपिंग करनी है हमें एरिया की, तो मैपिंग के हमें टाइप की टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर हमें दवाइयाँ पहुँचानी है कहीं पे या फिर हमें कोई प्रोडक्ट्स पहुँचाना है तो हमें उस हिसाब का हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि इसमें इनबिल्ट किया जाएगा, जो इसमें यूज़ किया जाएगा। देखो, हार्डवेयर एक बार लग गया तो लग गया, वो चेंज हो सकता है लेकिन उसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर बन गया। लेकिन जो आपका हार्डवेयर बन गया, सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने विश के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये ए टाइम पे जैसे 3 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, A, B और C, अगर मैं कह दूं A हो तो ये काम करो, B हो तो ये काम करो और C हो तो ये काम करो, हम इन काम को चेंज भी तो कर सकते हैं। मैं कह दूं जब A काम हो तो वो काम करो जो B ने पहले किया था, फिर अगर B हो रहा है तो वो काम करो जो A ने पहले काम किया था। तो सॉफ्टवेयर तो ऐसी चीज़ होती है ना, हम उसको अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे एक MOU साइन किया गया है इसीलिए फॉर अनक्रूड UAS, अनक्रूड एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए फॉर डिफेंस एंड कमर्शियल पर्पसेस, ये हमने MOU देखने को मिला इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के लिए। गरुड़ा एरोस्पेस की अगर मैं बात करूं तो ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे, MS धोनी यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। तो गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड लॉकहीड मार्टिन कनाडा सीडीएल सिस्टम्स, इन्होंने एक MOU साइन किया टू इंटीग्रेट गरुड़ा एरोस्पेस मेड इन इंडिया ड्रोन्स, इनको विद लॉकहीड मार्टिन सीडीएल सिस्टम्स के एडवांस अनक्रूड एरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के साथ इनको इक्विप करने के लिए MOU साइन किया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया 100 गरुड़ा ड्रोन्स को इन 100 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया एंड महेंद्र सिंह धोनी इनके ब्रांड एम्बेसडर बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एक चीज और देखते हैं, जैसे अगर हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, इवन आप देख रहे होंगे रशिया में ड्रोन्स की मदद से अटैक भी किया जा रहा है। ड्रोन्स पे आप
इक्विप कर सकते हैं बारूद को, और वहां पे उसको एज अ बॉम्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, एज अ मिसाइल की तरह भी यूज कर सकते हैं। फिर आपने देखा होगा ड्रोन्स की मदद से आप हाई क्वालिटी इंटरनेट, हाई क्वालिटी स्पीड का इंटरनेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं रिमोट एरियाज में। काफी बैंक्स में, इंस्टीट्यूशंस में, मान लो आपको इवन ऑल ओवर इंडिया भी अभी ये चीजें स्टार्ट हुई नहीं है डिलीवरी, कई जगह हमें देखने को मिली थी, कुछ कुछ जैसे हार्ट की डिलीवरी या फिर कुछ कुछ मेडिसिन का ट्रांसपोर्ट देखने को मिला, लेकिन बाहर की कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ पे ड्रोन्स की मदद से आप देखेंगे इवन प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जाता है, फूड को, पिज्ज़ा को डिलीवर किया जाता है। इवन अगर आपने याद हो, यूके में ड्रोन्स के लिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए, फ्लाइंग टैक्सीज के लिए एक एयरपोर्ट भी सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आने वाले टाइम में देखेंगे, जो हम देखते थे पहले मूवीज में कि आसमान में गाड़ियां उड़ रही हैं, ठीक है, लोग उड़ रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में हमें दिख रही हैं कि पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ और वन लाइनर्स देखते हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल आर द वर्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज हमें झारखंड और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने एमओयू साइन किया दुबई के साथ फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हम देखते हैं दुबई में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा चुके हैं, तो सिमिलर काइंड के डेवलप करने के लिए इंडिया में, हरियाणा में ये एमओयू साइन किया गया। और हरियाणा की बात करें तो चारा बिजाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और ई अधिगम स्कीम भी यहीं की हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया मोढेरा को, जो कि गुजरात में है, कि इंडिया का ये 24/7 सोलर पावर विलेज है। मतलब यहाँ पे 24 घंटे आपकी जो बिजली प्रोवाइड की जाएगी मोढेरा में, वो सोलर एनर्जी से प्रोवाइड की जाएगी। अब आप कहेंगे सर रात को कैसे होगी, तो जो दिन में एनर्जी एक्स्ट्रा जनरेट की गई, जो बनाई गई सोलर एनर्जी, उसको स्टोर करके रात को यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ वर्थ 8,000 करोड़ रुपीज इन भरूच, गुजरात। अनुराग ठाकुर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश में, मार्क करेंगे। मुंबई एयरपोर्ट कंप्लीटली स्विचेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया एसपी कॉन्फ्रेंस देरगांव में, जो कि असम में। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो डाटा निकला है ना, उससे अभी इंडिया बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। रीजन बीइंग कि अफगानिस्तान की रैंक आई है 109, इज द ओनली कंट्री बिहाइंड इंडिया, जो एशिया की कंट्री है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एक, हम कह सकते हैं कि गलत हुआ इंडिया के साथ, बिकॉज इंडिया में जो रैंक आई है वो आई है 107 आउट ऑफ 121 नेशंस, मतलब 107वीं रैंक आई है इंडिया की इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। मतलब हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारा भूखमरी फैल रही है इंडिया में, तो इंडिया की रैंक 107वीं रैंक आई है। हम देखते हैं कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट आया, लेकिन फिर आपने देखा यूक्रेन की वजह से, यूक्रेन वॉर जो चल रही है, वहाँ पे वीट के ट्रांसपोर्ट होता था, वीट का एक्सपोर्ट होता था, जिसकी मदद से काफ़ी कंट्रीज ने इवन इंडिया पे डिपेंडेंट हुए थे कि हमें फूड दो, हमें वीट ट्रांसपोर्ट कर दो, हमारे देश में खाने की कमी हो रही है। तो इंडिया पे डिपेंडेंट थे काफ़ी सारी कंट्रीज, लेकिन स्टिल इंडिया की जो रैंक आई अभी 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, वो ज़्यादा इंडिया को एक्सेप्टेड नहीं है, और कहीं ना कहीं इंडिया खुश नहीं था इस इंडेक्स से। फिर अगर मैं बात करूँ, ये इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये एनजीओज हैं यूरोप के, उनके द्वारा ज्वाइंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डेवलप किया गया। ये 15वां एडिशन था आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, जो कि रिलीज किया गया था, और इसमें 2022 की रैंक देखी जाए तो क्या रहेगी, 107 आउट ऑफ 121। 2021 में इंडिया की रैंक थी 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। अगर हम यहीं पे कुछ बात करें कुछ इनिशिएटिव्स की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करे गए थे माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए, हंगर को इरेडिकेट करने के लिए, जैसे पोषण अभियान, प्रधानमंत्री ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये था। फिर प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना लॉन्च किया गया था। ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी हमने लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री मंटरू वंदना योजना भी लॉन्च किया गया हमारे द्वारा। फूड फोर्टिफिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिशन इंद्रधनुष, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम लॉन्च की गई। इवन हम देखते हैं तमिलनाडु में गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को
ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव गो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए। स्टिल इंडिया की जो रैंक आई इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट, फिर अगर आप पिछले वाले डाटा से इसको एक मैच करके देखें, यहाँ पे न्यूज़ आई कि जो पुअर पीपल है इन इंडिया में, उनका जो रिकॉर्ड है, उनका डाटा, अब देखो जो भूखमरी होती है वो बेसिकली क्या है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं होते तो भूखमरी फैलती है। तो आप देखते हैं कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है तो वो खाएंगे नहीं, एक दो टाइम अवॉइड करेंगे खाना। तो अगर पैसे आ जाते हैं तो वो प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर फूड खाएंगे। तो ये डाटा बताता है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज किया गया कि जो इंडिया में जो पुअर पीपल हैं वो कम हो गए हैं पिछले 2005-6 से लेके 2019-20-21 के बीच का अगर हम डाटा देखें, आने वाले पुराने 10-15-20 सालों का अगर हम डाटा देखें, तो इंडिया में जो गरीब लोग हैं ना वो 415 मिलियन कम हो गए हैं। और अगर लोग गरीब कम हैं तो मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा आया होगा, और पैसा ज़्यादा हो गया तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडिया में लोगों को पहले जो लोग भूखे रहते थे और अब जो भूखे रहते हैं उनमें दिन रात का फ़र्क होगा या नहीं होगा। अगर 415 मिलियन लोगों के पास पैसा आ गया है तो क्या वो भूखे रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो मैं बिल्कुल इंडिया के साथ सहमत हूँ कि जो ये डाटा निकाला गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, कहीं ना कहीं वो एक बायस डाटा है एंड इट वाज नॉट जस्टिफाइड डाटा इवन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है डाटा, नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया फेल बाय अराउंड 415 मिलियन बिटवीन 2005-6 टू 2019-21। ये एक हिस्टोरिक चेंज है। ठीक है, अगर पूछा जाए ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई, तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया गया। और हाईली इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे हम। अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो याद है ये आपको टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था वो कौन सी थी? ऑक्सफोर्ड थी। ठीक, अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यूयॉर्क में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नायरोबी, कीनिया में। और यहीं पे यूनेस्को की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएनडीडीआर, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टारगेट जी। इनके द्वारा रिपोर्ट में बोला गया कि जिस कंट्री के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मतलब अगर कोई कैलेमिटी आ रही है, कोई नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक आ रहा है या फिर कोई फ्लड आने के चांसेस हैं या फिर कोई भी सूखा पड़ सकता है, तो अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम किसी कंट्री के पास है तो उसमें जो डेथ होंगी ना वो 8 टाइम्स कम होंगी अगर उनके पास है। लेकिन अगर उनके पास ये ऐसा कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है तो उस कंट्री में जो हमें डेथ देखने को मिलेंगी, जो कैजुअलिटीज देखने को मिलेंगी, वो 8 टाइम्स ग्रेटर होंगी एज कंपेयर टू कंट्री जिसके पास ऐसा सिस्टम है। ठीक है, इससे क्या होगा, रीजन क्या है कि जिस कंट्री के पास ये सिस्टम है वो पहले से ही अपने प्रिपेयर होके चलेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना प्रिपरेशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से ही प्रिपेयर होके चलेगा, उसको मैनेज करके चलेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम ऐसे करेंगे, रिस्क एनालिसिस करके चलेगा। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा सिस्टम है ही नहीं, तो उन्हें आइडिया ही नहीं है कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है, तो फ्यूचर पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टारगेट जी, और इसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें बताई गई। फिर आ सकता है कि इसको कब रिलीज किया गया था, इस रिपोर्ट को 13 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक डेडिकेटेड ब्रांच लॉन्च की गई है, फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच जो एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई टू सपोर्ट द बेंगलुरु स्टार्टअप्स। बेंगलोर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए एट लो कॉस्ट। तो ये एसबीआई के द्वारा एक डेडिकेटेड ब्रांच, मतलब वो स्पेसिफिकली क्या है, जिसको भी स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए उस ब्रांच में जाके वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड सीड फंडिंग ले सकते हैं।
ठीक है। तो एसबीआई के द्वारा वो डेडिकेटेड ब्रांच लॉन्च की गई, कहाँ पे? बेंगलुरु में लॉन्च की गई, बेंगलोर कर्नाटका में। और ऐसी एक ब्रांच एसबीआई प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए गुरुग्राम में, ठीक है। डेडिकेटेड ब्रांच टू स्टार्टअप्स। नेक्स्ट, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर हुआ है? ये इंदौर में हुआ जनवरी 2023 में। कहाँ पे होना है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस? ये इंदौर में होना है जनवरी 2023 में। गूगल लॉन्च करेगा प्ले पॉइंट्स इंडिया में। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज, इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज कृष्णा रिवर पे। जेएसडब्ल्यू स्टील ज्वाइंट यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबिलिटी। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर न्यूफ्यू रियो, इन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। फिर यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया साउथ एशियन जियोसाइंस कॉन्फ्रेंस को, जो कि जयपुर में हुई। हरियाणा ने टॉप किया पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। गोवा होस्ट करेगा 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, जो कि दिसंबर 2022 में होगा। और गोवा के ही साउजाओ फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, और यहीं पे है नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी। धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इन्वेंटिव एट आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में रीच 475 बिलियन डॉलर इन द नेक्स्ट 5 years एज पर द डाटा रिलीज बाय CII एंड EY। तो सबसे पहली चीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस कंट्री से देखने को मिल रही है? सिंगापुर से देखने को मिल रही है। कोविड-19 के टाइम पे पिछले साल हम देखें तो कुछ 80 to 85 बिलियन डॉलर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिले इंडिया में। और ये बोला जा रहा है कि ये डाटा बढ़ के 475 बिलियन होने वाला है आने वाले 5 सालों में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डाटा, मार्क करके चलेंगे। किसके द्वारा डेवलप की गई ये रिपोर्ट? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड EY के द्वारा ये डाटा रिपोर्ट रिलीज की गई, जो है विजन डेवलप्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ MNCs। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर हम बात करें इंडिया, हमने देखा ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है इन द वर्ल्ड अभी, ठीक है। और एक डाटा रिलीज किया गया जो बताता है कि 2025 तक हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन द वर्ल्ड, जर्मनी को पीछे छोड़ के। फिर इसी के साथ साथ एक डाटा और आता है कि 2027 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, फ्रांस को पीछे छोड़कर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको। फ्रांस, आई सेड जापान को छोड़ के, नॉट फ्रांस, जापान को पीछे छोड़ के 2027 तक, ठीक है। टॉप पर है यूएस, चाइना, और 2027 तक अनुमान है कि इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाएगा इन टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिनकी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के जो नए इंटर्म CEO बने हैं, वो हैं दीपेंद्र सिंह राठौर जी। ये अभी करंटली चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, और इनको इंटर्म CEO बनाया गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। अगर यहीं पे मैं चेयरमैन की बात करूं, कौन है? विजय शेखर शर्मा। कब इस्टेब्लिश किया गया था पेटीएम बैंक? 2015 में। और इन्होंने एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया के डिजिटाइजेशन के लिए। फिर नोएडा में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे टोयोटा के द्वारा अभी लॉन्च किया गया इंडिया का पहला फ्लेक्स फ्यूल स्टोरेज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये बेसिकली फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है कि एक फ्यूल दो फ्यूल, या एक पे चलेगा या दूसरे पे चलेगा या मिक्स होके चलेगा, मतलब हाइब्रिड फॉर्मेट में भी ये आपका वर्क कर सकता है। तो टोयोटा का कोरोला ऑल्टिस को इंडिया में लॉन्च किया गया। टोयोटा कोरोला ऑल्टिस FFV SHEV को लॉन्च किया गया इंडिया में, जो कि फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, विच कैन रन ऑन 100% इथेनॉल पे भी रन कर सकती है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पे भी रन कर सकती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अभी चाइना के द्वारा एक सोलर ऑब्जर्वेटरी, फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया गया, ताकि सन के बारे में हम सन की मिस्ट्रीज को पढ़ सकें, उसको स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की मदद से ये चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में ले जाया गया, जिसका निकनेम रहा कुआफू 1। इसको याद रखेंगे, 4 साल का ये मिशन रहेगा। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था $140 मिलियन की लागत से। एंड इसमें एक चीज़ और, 500 GB का डाटा डेली ट्रांसमिट किया जाएगा इस कुआफू 1 के द्वारा ऑन द अर्थ, ताकि वहाँ पे साइंटिस्ट इसको पढ़ सकें। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मार्क इजेक्शंस, इन सब के बारे में यहाँ पे डाटा भेजा जाएगा इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा टू द अर्थ।
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड नाउ। इंडिया ने अभी अपना 7th विमेंस एशिया कप टाइटल जीता है श्रीलंका को हरा के। काफी इंपॉर्टेंट क्रिकेट में होता है ये एशिया कप, तो याद रखेंगे। इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम और उनकी कैप्टन कौन रहेंगी? हरमनप्रीत कौर। इनके द्वारा एशिया क्रिकेट काउंसिल के विमेंस T20 एशिया कप को जीतने वाली कौन बनी? इंडिया। 7वां टाइटल है इंडिया का। टोटल 8 एडिशन अभी तक खेले गए हैं और जिसमें से 7 किनके द्वारा जीते हैं? इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम ने जीते हैं। ये इवेंट कहां पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। इंडिया ने फाइनल में किसको हराया? श्रीलंका को इंडिया ने फाइनल में हराया। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे AFC एशियन फुटबॉल कप। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC, इनका जो एशियन कप होता है 2023 में कहां पर होगा? वो होगा कतर। और एक चीज और याद रखेंगे, कतर वो तीसरी बार, 3rd टाइम आपका होस्ट करेगा एशियन कप को। इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो कतर है, इससे पहले इन्होंने 1988 में और 2011 में होस्ट किया था। एशिया कप 4 साल में होता है, हर 4 साल में, और 2023 में अभी हमें देखने को मिलेगा एशिया कप। फिर इसी के साथ साथ याद रखना है जो एशिया कप 2019 में हुआ था, वो 2019 में हुआ था, वो आपका 17वां एडिशन था। तो 2023 में अब जो होगा वो 18th एडिशन ऑफ एशिया कप होगा, जो कि 20 नवंबर 2022 से स्टार्ट होने के चांसेस है और वो हर 4 साल में होता है। और कहाँ पे होने की बात है? कतर में। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2023 + 4 2027, तो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा 2027 में होगा एशिया कप। उसके लिए इंडिया और सऊदी अरेबिया को होस्ट कंट्री के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी 30th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की 2022 में। थीम आप सबको पता होनी चाहिए, जो याद रखनी है वो क्या है? डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ये आपकी थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड फूड डे की, तो 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड फूड डे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है, इसकी थीम याद रखेंगे, लीव नो वन बिहाइंड। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फूड डे की, जो कि कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को। यहीं पे वर्ल्ड ट्रॉमा डे के साथ साथ याद रखेंगे वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, ये आपका 12 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्पाइन डे, ये आपका 16 अक्टूबर को। और वर्ल्ड ट्रॉमा डे तो हमने देख ही लिया, 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स एक बार क्विक रिवीजन पे। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फ्राइट रेक को, जो कि ओडिशा में लॉन्च की गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को डेडिकेट किया टू 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। NSO के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि आंध्र प्रदेश एमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड GVOs। MYAS, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, फसाई एंड NFSU, इन तीनों के द्वारा मिलकर एक MOU साइन किया गया ताकि टेस्टिंग फैसिलिटीज को सेटअप किया जा सके फॉर डाइटरी सप्लीमेंट्स। गरुड़ा एरोस्पेस ये प्रोवाइड करेंगे मेक इन इंडिया ड्रोन्स को, और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो होगा लॉकहीड मार्टिन CDLs का। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, इंडिया की प्लेस जो रैंक है याद रखनी है वो क्या है? 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। फिर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया रिड्यूस हो गए बाय 415 मिलियंस बिटवीन 2005-6 से 2019-21 के बीच में। नेक्स्ट, UNDDR एंड WMO के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई दैट हाफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव नो अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जिसकी मदद से जिस कंट्री में नहीं है वहाँ पे 8 टाइम्स हाई हमें कैजुअलिटीज देखने को मिलती हैं। SBI ने लॉन्च किया फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच टू सपोर्ट द बेंगलुरु स्टार्टअप्स, और नेक्स्ट ब्रांच वो बेंगलोर गुरुग्राम में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में रीच अप टू $475 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 years एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय CII एंड EY। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपॉइंट किया दीपेंद्र सिंह राठौड़ को एज देयर इंटर्म CEO।
टोयोटा ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को। चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी जो कि लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा एंड उसको 500 GB तक का डाटा वो डेली बेसिस पे अर्थ पे भेजेगा टू स्टडी। नेक्स्ट क्रिकेट की बात करें तो इंडिया वन द वीमेन एशिया कप 2022 का श्रीलंका को हरा के बांग्लादेश में हुआ था। 7वां टाइटल है इंडिया का और ये 8वां एडिशन का कप था। कतर होस्ट करेगा 2023 का AFC एशिया कप, ठीक है। और याद रखेंगे अगर मैं 18वां एडिशन होगा और अगर मैं बात करूं 2027 का तो इंडिया और सऊदी अरेबिया शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर और वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटीडोट अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस? नीफ्यू रियो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? थर्ड, किस सिटी ने होस्ट किया छठा ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग को अक्टूबर 2022 में? चौथा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? CSIR के हेडक्वार्टर भी बता दो मुझे कहाँ पर है फिर साथ ही साथ। फिफ्थ, विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ द हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग? तो ये 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके होमवर्क रहेंगे। नहीं आते तो गूगल करना, उसके बारे में पढ़ना, 10 चीज़ नई सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। और फिर कमेंट करना। चीटिंग कॉपी करके करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसमें आपकी रिवीजन होगी और ना फिर मैं पढ़ूंगा तो मुझे कुछ इंटरेस्ट आएगा क्योंकि कुछ भी नया नहीं सीखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या व्यूज़ है ऐसे सेशन पे। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।